रशिया एक बार फिर से भारत को अपने लाइट हेलीकॉप्टर्स KA-226T बेचने पे उतर आया है। ये वही वाले हेलीकॉप्टर्स हैं दोस्तों जिसको लेकर इंडिया और रशिया के बीच में आज से 9 साल पहले दिसंबर 2015 में जब पीएम मोदी इसी तरीके से मॉस्को गए थे, इंडिया रशिया का बायलैटरल समिट हुआ था, उस टाइम पे इस पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर को लेकर जो डील है वो यहाँ पर साइन कर ली गई थी। लेकिन ड्यू टू वेरियस प्रॉब्लम्स ये डील आगे नहीं बढ़ पाई थी। इनफैक्ट उसके कुछ साल बाद 2019 में जब पीएम मोदी फिर से रशिया के दौरे पर गए थे, हालांकि मॉस्को नहीं गए थे, व्लादिवोस्तोक गए थे, वहां पर भी यहाँ पर जब मुलाकात हुई थी प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, तो पुतिन ने खुद से पर्सनली इसी हेलीकॉप्टर को पीएम मोदी को प्रमोट किया था, कहते हुए कि मैं इस हेलीकॉप्टर में बैठ के आया हूं, मैं इस हेलीकॉप्टर को बहुत पसंद करता हूं और ये हेलीकॉप्टर बहुत कंफर्टेबल भी है। उन्होंने बल्कि यहां तक कहा कि ये हेलीकॉप्टर अच्छा इसलिए है बिकॉज इसमें आपको कोएक्सियल रोटर्स देखने को मिलते हैं, इसमें कोई भी बैक रोटर नहीं है और इसीलिए ये पहाड़ों में उड़ा लीजिए या फिर इसको समुंदर के ऊपर उड़ा लीजिए तो इसके ऊपर जो लेटरल विंड प्रेशर है वो ज़्यादा नहीं पड़ता है। तो रशिया क्लियरली इस हेलीकॉप्टर डील को लेकर पहले भी बहुत डेस्परेट था और आज भी रशिया बहुत ज़्यादा डेस्परेट बना हुआ है। और इसीलिए आप देखिए एक बार फिर से जब पीएम मोदी अब रशिया के दौरे पर गए, स्पेसिफिकली मॉस्को के दौरे पर गए, तो एक बार फिर से रशिया की जो एजेंसीज़ हैं वो इसी हेलीकॉप्टर को अब फिर से इंडिया को बेचने का प्रयास कर रही हैं। और अब बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि अब जो इसके अंदर इंजन लगा हुआ है वो कंप्लीटली रशियन इंजन लगा हुआ है, जिससे कि हम लोग आपकी जो हेलीकॉप्टर फ्लीट है उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या बैकग्राउंड है उसके बारे में समझा जाएगा। 9 साल में भी डील आगे क्यों नहीं बढ़ी उसके बारे में चर्चा करी जाएगी। आज रशिया क्या खास ऑफर कर रहा है उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा अनअकैडमी के सेंटर्स अब नई दिल्ली के करोल बाग और मुखर्जी नगर में आ चुके हैं और साथ में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी आ चुके हैं। इतना ही नहीं, इन सेंटर्स में हम लोग आपके लिए अब जीएस कोर्सेज के साथ साथ सीसैट एसे राइटिंग क्लासेस, साथ में आपके लिए करंट अफेयर्स कवरेज और इवन टेस्ट सीरीज जैसी सर्विसेज अवेलेबल करवा रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट अब आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर हम लोग आपके लिए आईएएस का जो भी कंटेंट है वो भी फ्रीली अवेलेबल करवा रहे हैं। कोई भी डाउट है सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर आप लोग फ़ोन भी कर सकते हैं। सबसे पहले इस डील का बैकग्राउंड आपको समझा देता हूं। आज से 9 साल पहले 2015 जब पीएम मोदी रशिया के दौरे पर गए थे, उस दौरे में ये चीज़ फाइनलाइज हो चुकी थी, ये ऑलमोस्ट तय हो चुका था कि इंडिया और रशिया जो हैं ये मिलकर के ये वाला जो हेलीकॉप्टर है KA-226T लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, इसको भारत में बनाया जाएगा। और इवन जो इसको बनाने वाली कंपनी है वो भी डिसाइड कर ली गई थी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के द्वारा इस बेसिकली हेलीकॉप्टर को भारत के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाएगा। ये भी डिसाइड कर लिया गया था कि कुल मिला के जो 400 हेलीकॉप्टर्स हैं वो हम लोग यहाँ पर रशिया जो है भारत को देगा, 200 डायरेक्टली रशिया से दिए जाएंगे एंड रिमेनिंग 200 जो हैं वो इंडिया के HAL में यहाँ पर बनाए जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया ने कहा था कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 400 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की ही है। इनफैक्ट बातचीत काफ़ी आगे बढ़ गई थी, कहा गया था कि जॉइंट वेंचर बनाया जाएगा, जो कि बाय द वे जॉइंट वेंचर बनाया भी गया। उस जॉइंट वेंचर में कहा गया कि रशियन हेलीकॉप्टर्स के पास 42.5% का यहाँ पे शेयर होल्डिंग होगा, HAL के पास 50.5% का शेयर होल्डिंग होगा एंड रशिया की एक और कंपनी है उसके पास 7% की शेयर होल्डिंग देखने को मिलेगी। कुल मिला के जो मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है वो यहाँ पे इंडिया के पास रहने वाली है। अनफॉर्चुनेटली ये प्रोजेक्ट कभी भी किक स्टार्ट नहीं हो पाया। इवन दो रशिया ने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऑफर करी, लेकिन बहुत सारे डिफरेंसेस थे जो कि कभी भी यहाँ पे सॉल्व नहीं हो पाए। सबसे पहला डिफरेंस था, इंडिया ने कहा कि इस हेलीकॉप्टर में जो कंपोनेंट्स होने चाहिए, इंजन को छोड़ दीजिए, जो कंपोनेंट्स होने चाहिए वो
सबसे पहले इंडिया ने कहा कि 70 to 72% के आसपास कंपोनेंट्स होने चाहिए। रशिया ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो उसके बाद इंडिया ने अपनी डिमांड को और ज़्यादा बढ़ा दिया। इंडिया ने डिमांड को बढ़ाया 2019 में। इंडिया ने कहा 70 to 72% नहीं, हम लोग चाहते हैं कि 90% के आसपास जो कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पे कम्प्लीटली इंडिजिनस होने चाहिए, मतलब कि इंडियन कंपोनेंट्स होने चाहिए। रशिया ने उस पर्टिकुलर अपील को भी यहाँ पे मान लिया। लेकिन दोस्तों ये सारे के सारे डिफरेंसेस बहुत देर तक बातचीत चलती रही, लेकिन 2022 तक जब कोई भी बात आगे नहीं बढ़ी तो भारत का जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड, जिसको डीपीबी कहा जाता है, इसने बहुत बड़ा ऐलान किया। इसने कहा कि अब हम लोग ये वाले हेलीकॉप्टर्स रशिया से खरीदेंगे ही नहीं। इन्होंने कहा वी विल एनी डे प्रेफर इंडिजिनसली डेवलप्ड प्लेटफॉर्म्स ओवर दी फॉरेन प्रोक्योरमेंट। और उसी दिन इन्होंने कहा कि अब हम लोग, हमारा जो HAL है वो खुद का ही लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है जिसको कि यहाँ पर बनाने वाला है। एंड उस दिन के बाद बेसिकली ये वाली जो डील है ये आगे नहीं बढ़ पाई। यहाँ पर एक और प्रॉब्लम भी आ रही थी। असल में ये वाला जो हेलीकॉप्टर था, इसमें जो इंजन लगता था वो इंजन फ्रांस की जानी मानी कंपनी साफरान के द्वारा उस इंजन को यहाँ पे अवेलेबल करवाया जाता था। जैसे ही 2021 में, आपको याद होगा जब 2022 में जब रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद फ्रांस गवर्नमेंट ने कहा कि हम लोग जो हैं ये वाले जो इंजन्स हैं रशिया को नहीं देंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। एंड दिस ऑल्सो बिकेम अ वेरी बिग रीज़न फॉर इंडिया कि हम लोग अब इस पर्टिकुलर डील के साथ आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। उस टाइम की बात है 2022 की। इंडियन जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड का जो स्टेटमेंट था, उन्होंने यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या कहा, ध्यान से देखिए। उन्होंने कहा कि जो भारत के चेतक और चीता के नाम से हेलीकॉप्टर्स हैं, इनको हम लोग HAL के LUH हेलीकॉप्टर से रिप्लेस करेंगे, और जो भारत के पास Mi-17 हेलीकॉप्टर्स हैं, इनको भी हम लोग जो इंडिया के द्वारा बनाए गए मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स हैं, इनके थ्रू यहाँ पर रिप्लेस करने वाले हैं। सो कुल मिला के जो ये डील थी ये आगे बढ़ ही नहीं पाई। और इसी बेसिस पे 2023 में एक ऐसा समय आ चुका था जब इंडियन आर्मी ने HAL को LUH हेलीकॉप्टर के लिए मोटा ऑर्डर दिया। एंड एक्सपर्ट्स ने एक तरीके से बोल दिया था कि ये वाली जो डील है ये तो मान के चलिए कि जो रशियन डील है वो तो यहाँ पर कैंसिल हो ही चुकी है। लेकिन अब फिर से जब PM मोदी रशिया के दौरे पर गए तो एक बार फिर से ये वाली डील रिवाइव हो चुकी है। इस बार रशिया ने डील में क्या कुछ कहा है। सबसे पहले तो रशिया के डील को रिवाइव करने का तरीका देखिए। इन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट को इशू किया और इन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट में कहा कि अब हम लोग इंडिया के साथ जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं, जॉइंट को डेवलपमेंट करना चाहते हैं, जॉइंट प्रोडक्शन करना चाहते हैं ऑफ एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड अदर सिस्टम्स। एंड साथ में ये भी कहा कि जहां पर भी ज़रूरत होगी हम लोग जो है वो इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे, जो भी यहाँ पे हेल्प होगी वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग इंडिया को यहाँ पर ऑफर करने वाले हैं। और इसी बीच अब रशिया अपने उन्हीं लाइट हेलीकॉप्टर्स को भी इंडिया को ऑफ़र कर रहा है। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें रशिया ने ऑफ़र करी हैं। सबसे पहले तो रशिया ने कहा कि अब जो इसमें इंजन लगा हुआ है वो कोई फ्रेंच इंजन नहीं है, बल्कि वो रशिया का खुद का ही इंजन है जो कि इसमें इस्तेमाल किया गया है। इंजन का नाम है VK650V, जिसको कि रशिया बोलता है कि पहली बात तो ये वाला इंजन फ्रांस वाले इंजन से ज़्यादा पावरफुल है। नंबर 2, उन्होंने कहा कि ये वाला जो हेलीकॉप्टर जो हमने इस नए इंजन के साथ तैयार किया है, ये जो हेलीकॉप्टर है इसको हमने डिजिटल डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से तैयार किया है, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आज इंडिया इन हेलीकॉप्टर्स को प्रोक्योर करती है तो अपने जो फ्लाइट टेस्ट है वो बहुत ही जल्दी शुरू कर पाएगी। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये टेक्नोलॉजी HAL के पास चली जाती है तो HAL इस टेक्नोलॉजी को केवल हेलीकॉप्टर्स में नहीं बल्कि आगे आने वाले जो ड्रोन्स हैं, UAVs हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं जो कि हेलीकॉप्टर टाइप के होते हैं, उसमें भी इस इंजन का इस्तेमाल कर सकता है। एंड ऑब्वियसली रशिया ने कहा है कि जो पुरानी आपकी डिमांड्स थी कि 90% कंपोनेंट्स इंडियन होने चाहिए, सारी की सारी चीज़ें मेक इन इंडिया होनी चाहिए, वो सारी की सारी डिमांड्स तो हम लोग फॉलो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में हम लोग अब आपको जो रशियन मेड इंजन है वो भी यहाँ पर ऑफर कर रहे हैं। रशिया
इसी पर्टिकुलर डील को लेकर इतना डेस्परेट क्यों है, ये अभी तक किसी को समझ नहीं आया। कुछ एक्सपर्ट्स का यहाँ पे कहना है कि नंबर 1 ये वाली जो डील है ये $1 बिलियन की है ना। देखने में लगता है कि डील बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि डील असल में उतनी छोटी भी नहीं है। एंड नंबर 2, अगर आप रीसेंट ट्रेंड्स देखेंगे, हमने देखा है कि जो नई रिपोर्ट्स आ रही थी आर्म्स इंपोर्ट्स को लेकर, वहाँ पर कहा जा रहा था कि इंडिया की जो डिपेंडेंस है वो रशियन आर्म्स पे काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। एंड दैट कुड बी वन मेजर रीज़न कि रशिया जो है वो इंडिया के साथ अपनी मिलिट्री कॉपरेशन को बना के रखना चाहता है। बिकॉज हम सभी जानते हैं कि रशिया आज से नहीं काफ़ी लंबे टाइम से इंडिया को हथियार बेचता आया है। तो दैट कुड बी वन ऑफ द रीज़न कि रशिया यहाँ पे इन हेलीकॉप्टर्स को बेचने के लिए इतना ज़्यादा डेस्परेट हो रखा है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ऑफिशियली इस चीज़ को लेकर कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं दिया गया है। नाउ क्या इंडिया को इन हेलीकॉप्टर्स को लेना चाहिए, ये देखते हुए कि हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है एंड स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी HAL के पास उतनी नहीं है। तो एक्सपर्ट्स का यहाँ पे कहना है कि येस, अगर हम ये लेते हैं तो हमारी जो हाइटन्ड रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारी जो बढ़ी हुई रिक्वायरमेंट्स हैं, वो यहाँ पे डेफिनेटली इस हेलीकॉप्टर के माध्यम से पूरी हो सकती हैं। और वैसे भी जो ये वाले हेलीकॉप्टर्स हैं, पहले भी तो हम लोग डील साइन कर ही चुके थे और अब रशिया जो भी प्रॉब्लम्स थी उन सभी प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस कर रहा है। तो येस, हमें इस डील के साथ आगे बढ़ना ही चाहिए। ये तो खैर एक्सपर्ट्स का मानना है, गवर्नमेंट क्या करती है समय ही बताएगा। आप लोग क्या सोचते हैं डेफिनेटली बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड